Hello, actually, let's read out a question first. Three distinct number A, B, C are chosen at random from the numbers 1, 2, up to that dash 100. The probability that column 1 have to match, we have to build column 2. So यहाँ पर देखिए बेसिकली थ्री डिस्टिंक्ट नंबर्स है ए बी और सी, उसको चूज किया जाता है 1 से तो 100 तक के इस सेट से. सो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू दिस कॉलम 1 टू दैट ऑफ कॉलम 2. तो देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So सबसे पहला फॉर्मूला तो कॉम्बिनेशन का लग जाएगा. n number of things में से यदि मुझे r number of objects select करने हो, so this can be written as ncr. This is equals to n factorial divided by n minus r factorial multiply by r factorial. उसके बाद हम सेकंड कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यदि मैं बोल दूं कि a b and c आर इन ap यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल्स टू a प्लस में c हो जाता है, राइट. सो इन्हीं कॉन्सेप्ट का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है. सो चलिए सबसे पहले हम ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स से ए पार्ट. सो ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है उसको हम रीड आउट करते हैं कि ए बी सी आर इन एपी. यदि ए बी सी ईपी में हो, एपी में हो, सो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होंगी वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके देखना है, राइट. सो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि ए बी एंड सी जिसको हमने सिलेक्ट किया है वो है आर इन ए पी. वो कैसे है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ट्वाइस ऑफ बी ये इक्वल्स होना चाहिए ए प्लस का सी के इक्वल. ठीक है, इतना तो आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा. सॉरी यहाँ पर ए प्लस पी नहीं ना, सी होगा थर्ड टर्म. यहाँ पर थर्ड टर्म कर लीजिए, राइट. तो चलिए इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो टोटल पॉसिबल वेज है उसको कैलकुलेट करते हैं. सो टोटल वेज विल बी इक्वल्स टू, सो टोटल कितने हैं 100, उसमें से हम कितना सिलेक्ट कर रहे हैं 3, तो हो जाएगा 100 से 3, राइट. इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. सो हो जाएगा 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 100 माइनस में 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल. सो दिस इज इक्वल्स टू 100 into 99 into 98 into 97 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा 97 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल. सो देखिए ये दोनों तो हो गए कैंसिल आउट. ये सिंपली कितना निकल के आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 98 डिवाइडेड बाय 3 टू ज़ा कितना हो गया 6, या फिर हम इसको 3 इंटू 2 इंटू 1 ही रखते हैं. अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये निकल के आ जाएगा नियर अबाउट, लेट मी हैव अ लुक, कितना आएगा 161700 के इक्वल. ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका हम यूज करेंगे. सो देखिए इसके अकॉर्डिंग अब हम फेवरेबल आउटकम्स निकाल लेते हैं. ठीक है, जो भी फेवरेबल हमें रिक्वायर्ड है पॉइंट ए के लिए. सो फेवरेबल क्या होगा, सो ए बी सी आर इन ए पी. ए बी सी क्या है, ए पी में है. सो उसके लिए देखिए ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी हो गया. सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो ए और सी है वो दोनों के दोनों या तो इवन होने चाहिए या फिर ऑड होने चाहिए, तभी पॉसिबल होगा कि ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी हो जाए. ठीक है, सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम फेवरेबल आउटकम के लिए जो नंबर ऑफ वेज है वो निकाल सकते हैं, राइट. सो फॉर फेवरेबल आउटकम नंबर ऑफ वेज विल बी इक्वल्स टू, तो देखिए 100 में से 50 क्या है, ऑड है, 50 इवन है. सो 50 में से मैंने क्या किया, इवन सिलेक्ट किया, दैट इज दो इवन्स को सिलेक्ट किया. फिर प्लस में रिमेनिंग 50 में से मैंने दो ऑड को सिलेक्ट किया, यानी कि 50 से 2. ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा. तो चलिए इसको हम सिंप्लीफाई कराते हैं. सो यहाँ पर हो जाएगा 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 माइनस 2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 48 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल. फिर प्लस में क्या हो जाएगा 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 48 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल. अच्छा, इसको मैं 2 टाइम्स लिख दूं, चल जाएगा. और यहाँ पर देखिए 50 को हम लिख सकते हैं 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 48 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल.
सो 48 फैक्टोरियल से ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, बाकी 2 फैक्टोरियल का बन जाएगा 2, सो ये इससे कैंसिल हो गया। सो बचा क्या 50 इंटू 49, इसको हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट ए होगा, हम मान लेते हैं इवेंट ए, यानी कि यहाँ इस ए के लिए, राइट, दैट वुड बी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स 50 into 49 divided by the total possible ways। सो वो यहाँ पर हमने इक्वेशन 1 से निकाला था, सो उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए आप यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई बाय 99 इंटू में 98, और ये जो 6 दिख रहा है 3 इंटू 2 ये ऊपर चला जाएगा, राइट, और ऊपर जाके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देगा 3 इंटू 2, इस तरीके से लिख देते हैं। सो 5 2 ज़ा 100, 2 से 2 कैंसल, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो ये कितना निकल के आएगा 1/66 के इक्वल, ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, दैट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर द फर्स्ट पार्ट। अच्छा, यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिए कि ये जो मल्टीप्लीकेशन है ये कुछ इसके इक्वल नहीं आएगा, दैट वी विल सी लेटर, ओके, इसको अभी रहने देते हैं हम ना। अब बी पार्ट के लिए सॉल्यूशन देखते हैं, ए बी सी आर इन जीपी, राइट, सो नेक्स्ट पेज पर ही देख लेते हैं। सो देखिए ए बी सी ये क्या है, आर इन जीपी। अच्छा, जीपी का मीनिंग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में है यदि, सो लेट अस टेक, हम लेट्स कर लेते हैं जो कॉमन रेशियो होता है आर, दैट इज 2,3 अप टू डैट डैश 10 तक के हैं। सो इस केस के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं, सो ए बी सी कैन बी इन जीपी, अब वो कितने वेज में हो जाएंगे वो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। सो देखिए ए बी सी कैन बी इन जीपी, अब वो कितने वेज में हो जाएंगे, लगभग 53 वेज में हो जाएंगे। अब यदि वो 53 वेज में है, सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर द इवेंट बी विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 53 मल्टीप्लाई बाय, सो ये हो जाएगा 53 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 98, और डिवाइड बाय 3 इंटू 2 था, सो वो ऊपर चला जाएगा 3 इंटू 2 हो जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इट विल कम्स आउट टू बी 53 डिवाइडेड बाय 161,700 के इक्वल। सो ये हो जाएंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर द सेकंड, यानी कि बी के लिए। तो देखिए ए पार्ट तो किससे मैच होगा, क्यू से, अब बी पार्ट किससे मैच होगा, पी से। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम 1/a 1/b 1/c आर इन जीपी। सो इसके लिए सिंपल सा पार्ट है, देखिए यदि ए बी और सी, ठीक है, आर इन जीपी हो, सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इनका रेसिप्रोकल 1/a 1/b 1/c दे शुड बी इन जीपी, और यदि ये भी जीपी में है तो इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी तो सेम ही आएंगी ना, वी नो नीड टू कैलकुलेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी दैट विल बी इक्वल्स टू कितनी आएंगी 53 डिवाइडेड बाय 161,700 के इक्वल, यही आएंगी। सो इसके अकॉर्डिंग इसको भी हम मैच करेंगे पी से। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज डिविजिबल बाय 2। सो डी पार्ट में हमें क्या बोल रहा है, देखिए a प्लस बी प्लस सी इज डिविजिबल बाय 2, उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी होंगी वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सो देखिए डिविजिबिलिटी बाय 2, इसके लिए हमें क्या चेक करना होगा। सो डिविजिबल बाय 2 होने के लिए a प्लस बी प्लस सी, इस पूरे टर्म को क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। सो यदि ये इवन हो, दैट मीन्स टू से कि हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इवन के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इवन, उसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है।
Now if you remember, so हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, ठीक है। सो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिंपली क्या बोल सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इवन होगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी नॉट इवेंट ई, यानी कि ऑड, ए बी सी इज ऑड। सो यदि मैं 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज ऑड को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, सिंपल। सो इसको हम सॉल्व करते हैं 1 माइनस में। अच्छा, ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो रिमेनिंग देखिए 100 में से 50 क्या है, ऑड है। सो 50 C3, ये ए के लिए सिलेक्ट कर लिया, फिर बी को सिलेक्ट किया 50 C3 उसी में से, मल्टीप्लाई है, फिर सी को सिलेक्ट किया मैंने 50 C3, क्योंकि हमें टोटल कितने सिलेक्ट करना है, ए बी एंड सी, इन तीनों को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ दिस 100। बट हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ ऑड के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। सो आउट ऑफ 100 50 क्या है, ऑड है, राइट। और 50 क्या है, इवन है। सो मैं ऑड में से ए को सिलेक्ट किया, बी को सिलेक्ट किया, 3 को सिलेक्ट किया, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। सो बेसिकली यहाँ पर देखिए पहले में 3 का होगा, बट अदर्स में यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। आई होप इट इज क्लियर। डिवाइडेड बाय टोटल, सो टोटल कितना है 100 C3। सो इसको करना है हमें सिर्फ सॉल्व। सो 1 माइनस में देखिए 50 C3, 50 C1, 50 C2, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं 50 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई बाय 48 हो जाएंगे, बाकी 48 फैक्टोरियल कैंसिल। अब इसके लिए 50 C1 के लिए 50 आ जाएगा सिर्फ, मल्टीप्लाई बाय 50 C2 के लिए कितना आ जाएगा 50 इंटू 49, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय, अब बाकी एक 3 आ जाएगा 3 इंटू 2, ओके 3 इंटू 2 होगा। ये 3 इंटू 2 कहाँ से आया, ये इसके डिनोमिनेटर से आया। देखिए ये जो हमने यहाँ पर लिखा था ना 3 इंटू 2, सो इसके डिनोमिनेटर से आया है, डिवाइडेड बाय, बाकी वो 100 इंटू 99 इंटू 98 वो एज इट इज रहेगा। सो आप इसको ना सॉल्व कीजिए, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डी जो ए प्लस बी प्लस सी इज इवन के लिए थी, वो आपको निकल के आ जाएंगी 1/2 के इक्वल, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर द फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ किससे मैच आउट होगा, एस से। So this is what whole about this question which we have solved by using the concept of formula of combination. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.